जंग उहद। बदर में पूरी शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डिजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। वो हाजरीन, औस और खजरत। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर्स और सील वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर उहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरम और राइट साइड पर 33 एरोल खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का में 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 साहबा उहद पहुंचे, अब्दुल्लाह बनु उबय सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्लाह बिन उबय और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग होकर अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्कस तीर अंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दी कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए और परिंदे इनके जिस्मों को गोश्त को खाए, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलने। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाके उसको, फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दी। पहले लड़ाई थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्कस में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए। और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने ऊंट सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़ा। अब मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबसी गुलाम वशी ने शहीद कर दिया। दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहां एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया और उस टाइम वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम शहीद हुआ, लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 तीरंदाज में से 7 जब शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मशब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज इसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई गई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई।
مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑے کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اور اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔